कलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुखदेव जी महाराज राजा जनक की राजधानी पहुंचे। वेदव्यास जी पहले से ही समाचार करवा दियो कि मेरो पुत्र आ रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ सोच कर भाई गुरु जी को पुत्र आवे है तो परीक्षा में घटे कमजोरी मत लिया जी। आजकल वाली बात बनी भाई कोई जानकार का आत्मतापर अकाली कॉलेज में स्कूल में सेंटर है वो ध्यान रखियो। पूरी कड़ाई में परीक्षा लीजिए। अब देखो एक थोड़ी सी बात है बीच में समझवा के लिए, जनक जी जो शब्द है और जनक जी कोई व्यक्ति को नाम कोई है, आज जनक उपाधि है। कि मैथिल वंश में विदेह वंश में जितना भी राजा हुआ वाकई जनक की उपाधि लगी। इसलिए ठाकरिया मन में हो जाएगा जनक जी वे सीता जी का पिताजी है वे बनिया महाराज, क्योंकि सीता जी का पिता पिताजी आपका वो नाम शीलध्वज हो। वे दो भाई, छोटा भाई पुष्पध्वज, बड़ा भाई शीलध्वज। और जनक जी के शीलध्वज के दो पुत्रियां सीता जी और उर्मिला। उर्मिला जी को विवाह लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी को विवाह राम जी के साथ। छोटा भाई पुष्पध्वज, वहां के भी दो पुत्रियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी को विवाह है भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति जी को विवाह है शत्रुघ्न जी के साथ। वह माता ने मतलब लाखों वर्ष हुआ, लेकिन एक वंश में जितना भी राजा हुआ उपाधि हो जाए कोई नहीं, जितना भी राजा हुआ बाकी नाम बाकी उपाधि जनक। अच्छा, जनक उपाधि के पीछे भी गाता है कि ये वंश को जो राजा हो तो राजा भी को नाम हो निमि, और राजा निमि परम धार्मिक, लेकिन कारणवश को शरीर छूट को बाकी शरीर को मन तन हुयो तो भी से एक पुरुष प्रकट हुयो, तो केवल बाप ने जनक कवे मान जननी कवे, तो बाप से वो पुत्र उत्पन्न हुआ के लिए जनक से उत्पन्न हुआ के लिए ये वंश का राजा जनक है। अभी जगह जनक जी है, आपको नाम बहुलास्व है, आपको नाम बहुलास्व है और परम भक्त है भगवान का। भागवत में आपको और भी चरित्र आवे है। भगवान कृष्ण स्वयं जब द्वारकाधीश था तो मिलवा के दिए गए, दर्शन देवा के दिए गए। परम वीतरागी है, भगवान वेदव्यास का शिष्य है। तो पहले समाचार बिल्कुल इसलिए द्वारपाला ने समाचार कर दियो कि यहाँ को लिए कपड़ा को नहीं पहन रखा, पर तेज बहुत ज्यादा है तो घबरा जाओ, मेरा बिल फटकार दीजिए, बिल्कुल थोड़ा अपमान कर दीजिए।
तो सुखदेव जी महाराज जी द्वार पर पहुंचे, हाथ जोड़ कर के महाराज जनक जी से मिलनू है, जाकर संसार करो। द्वारपाल समझाए रहो, बोले भाग जाओ, मिलनू है। खटे पागल आए तो मर्यादा है कोई। अरे वो सभ्य समाज बसे ही कि नगर के मार कपड़ा होता है कोई मेरे में कोना होता मर्यादा भी कोई भाग जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज, क्योंकि महाराज भक्ति को लक्षण है, जिया जीव की भक्ति बढ़सी बिया दीनता आती चली जा सके, दीनता। सुंदरकांड में एक प्रसंग आवे, राम जी जब हनुमान जी महाराज ने कहे लंका पूरी जाकर आवे ने, तो हनुमान जी महाराज ने कहे हनुमान सुन पितोही पूर्णे में नाई, पितोही पूर्णे में नाई, देखे करी विचार मन माही, देखे करी विचार मन माही। सुन के पितोही पूर्णे में नाई, सुन के पितोही पूर्णे में नाई, देखे करी विचार मन माही। ओ देखे करी विचार मन माही। तो महाराज राम जी के मत हारो कर दो, चुका कम से हनुमान में विचार कर लियो। अब कोई दूसरो हुए तो फूल पते पर हुए कोई में, लेकिन हनुमान जी रोवे लगा और चरणा में गिरगा, नाथ ने कछु मोरी प्रभु ताई, हे स्वामी इम मारी कोई पटाई, कोनी मेरी प्रभु ताई कोनी, वो तो आप चरणा को ही प्रताप है। अब भक्ति की विशेषता है, जिया जीव की भक्ति पड़सी भक्तो ही पूर्ण दीनता जैसी। और अपना हनुमान जी के बेटे में रोवे लगा, रो करके भगवान का चरण भिगो दिया। भगवान बार बार हनुमान जी उठा जावे कि बारे बारे प्रभु चाहे उठावा, बारी बारी प्रभु चहरी उठावा, प्रेम मगन ते उठे बन भावा, प्रेम मगन ते उठ बन भावा। बारी बारी प्रभु चाहे उठावा, बारी बारी प्रभु चहरी उठावा, प्रेम मगन ते उठे बन भावा, प्रेम मगन तेरी उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरी सा, सुमरी सुदशा मगन गोरी सा। मतलब शंकर भगवान पार्वती जी ना कहता गए कहता करता शंकर भगवान में भाव युगल होगा, रोवे लगा प्रेम से और खता बंद की कम होगा। तो मूल बात है कि जत्ती भक्ति जीव की बरसी वो बत्तो ही निर्मल हो जैसी, वो बत्तो ही दीन हो जैसी, वो बत्तो ही को जैसी, बत्तो ही जुट जैसी। अब भक्ति की विचार है। सुखदेव जी महाराज एकदम सब स्थिति, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, कोई भावी बनी एक पूर्णावतार खड़ा होगा। 3 दिन तक खड़ा रिया, बार बार समझाते देवे झूठा 5 मिनट लगे तेजस्वी के डिजाइन निकल। जनक जी की चिंता मतलब यहाँ झाड़ को निकले
क्योंकि मैं गुरु जी पूरी बात बता दी, परमहंस है वो, लेकिन ध्यान पूर्वक जो इनके चेहरा पर काई भाव हो। तीसरे दिन श्याम का जनक जी पूछो काई लागे है, बोले वो तो खड़े खड़े भी ही मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा सा अपमान करते आपने तो आपने काई कटी हुए, लेकिन आप भक्ति की पहचान है। 3 दिन तक सुखदेव जी का कोई फर्क नहीं पड़ो, जनक जी को ले रहोगे आदर के साथ। द्वारपाल के महाराज बुलावे, अब जनक जी के द्वार पर गया है, दरबार में गया है। आप गत करी जनक जी, और महाराज जनक जी को एक बगीचा है, जिसको नाम है प्रमदावन। प्रमदावन में है जो सारी सुख सुविधा, और गत परमहंस जनक जी तो आप तो क्या स्वर्ग की अप्सरा बुलाई और बुला कर गए हो, इस सुखदेव को पूरा स्वागत सत्कार करो, ये हिसाब से कई के हृदय में विकार पैदा हो जाए। 3 दिन तक महाराज वे अप्सरा ही सुखदेव जी ने स्नान करायो, वे अप्सरा ही भोजन करायो, खूब सेवा करी। जनक जी पूछे माने भाई कोई विकार, बोले इन तो शुद्ध बुद्धि, बोले विकार तो शुद्ध बुद्धि में कितना हुआ। जनक जी दौड़ कर आया और आकर जनक जी साष्टांग लेटेगा, प्रणाम सुखदेव जी महाराज को। महाराज को काहे को, मैं तो ठाकुरों को पट्टो ले आया हूं, मैं पास हूं घेर दे। जनक जी हाथ जोड़ के, भगवान मेरी सामर्थ्य बनी मत हाल पट्टो दे, ते साक्षात परमहंस शिरोमणि हो और परमहंस का सतत हस्ताक्षर हो। और सुखदेव जी महाराज के लिए ताम्र पत्र पर लिख करके और बाकी हाथ में दियो, वेद व्यास से ले जाकर दियो। जनक जी दियो, गुरुदेव आपकी स्थिति तो बहुत ऊंची है, यद्यपि आप मेरा गुरु हो या आपका पुत्र है, लेकिन आपकी स्थिति तो शायद आप भी कोई पकड़ सकते। ये तो साक्षात कोई महान अवतारी है। अब वेद व्यास जी राजी, क्योंकि बाप हूं बटर बैठा हुआ ना, बाप ज्यादा राजी है, बहुत राजी हुआ। और सुखदेव जी महाराज की दीक्षा करी और अब भागवत संपूर्ण सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। यद्यपि पहले सुखदेव जी महाराज भगवान शिव से भागवत सुन चुके, लेकिन लौकिक रीति के अनुसार आपका पिताजी वेद व्यास जी से भागवत कथा संपूर्ण सुनी। बोलो भागवत भगवान की जय। अब कल्पना करो कब तो जोर को टाइम है, इस भागवत ने सुनवा के लिए सुखदेव जी जी का परमहंस में कथा पापड़ बेलना पड़ा, फिर अपन कति सोई सुलभ हुई है, तो आप बहुत बड़ी कृपा चाल रही इसलिए बारंबार मैं कह रही हूँ कि ये अवसर में घमंड नहीं थी। सुखदेव जी महाराज प्रश्न किए प्रभु, तो आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी किया सुनाई भागवत, तो सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ आगे की करी है। हे सुखदेव जी, आ कथा भटो शुरू हुए जब महाभारत को युद्ध पूरा हो और युद्ध में समस्त कौरव मारा गया और पांडवा का भी 5 पांडवान छोड़ सारा वीर ही मारा गया, कोई नहीं। महाभयंकर संग्राम, यदांगदे कौरव संजयानां वीरेषु अतो वीरगतिं गतेषु मृगोदराय विद्ध गदा विमर्शे भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। केवल दुर्योधन बच्चों और वो भी भीम की गदा से क्षत्रिय क्षत्रिय मारा, जंगा की लगी और अंतिम सांस गिर गए है, तालाब के किनारे पड़ी है। कौरवों में केवल 3 मनुष्य बचा, जगायु कृपाचार्य, कृतवर्मा
और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को पुत्र है। कृतवर्मा भगवान कृष्ण को ही सेनापति है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन नारायणी सेना मांगी तो भी नारायणी सेना को सेनापति है कृतवर्मा। कृपाचार्य अश्वत्थामा का मामा है, संत है, ऋषि है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन को अन्न खायो, मन में विचार करियो कि वो कर्जो नहीं चुकायो तो अपन चुकावा कानून पड़सी बचो, इसलिए तीनों बार भागे हैं। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़े हैं, मरणासन अवस्था में। रात्रि के समय अश्वत्थामा के साथ पूछे अंतिम सांस दुर्योधन गिनते है। अश्वत्थामा बिन जगह है, दुर्योधन कालियो नेत्र बोले मरवाड़ो बढ़िया गिर गया आएगा निकट। एक बात मन में ही रही और मन में ही नियर चला दस्या। अश्वत्थामा के मित्र बताए काई मन में नहीं था, बोले मारी आंख के सामने में तो मर पांडु पांचू जीवता है। आ मन में ही चाहे मैं मर जाऊं पर मन आ क्या हूं पांचू पांडवान मरेड़ा देख बचाओ। देखो मर रही है पर नीच आदमी की नीचता छुटे को नहीं पाता। आखिर में भी आई मन में है कि मैं मर जाऊं पर हमारी आई इच्छा है कि मैं पांचों पांडवान मरेड़ा देख। अश्वत्थामा क्यों पांडवा से तो मेरो भी मेल है, तू मेरो मित्र है। मेरा पिताजी ने भी द्रोणाचार्य ने भी पांडव धोखा से मार दिए युद्ध में, मैं बदलो ले जाऊं, मैं प्रण करूं, तू तेरा श्वास रोके डरा। अब श्वास तो एक की बात थोड़ी रोक, पर एक धीरज दियो जावे। मैं पांचों पांडवान मार करके बाकी निशानी लाड़ दे शुरू आ मेरी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन की अब सेना तो बनी रही पर भेद भी तू मेरो मित्र है, बिना सेना कोई तू मेरो सेनापति है। जंगा से खून निकल गयो भी खून को टिको करती जोश जोश में अश्वत्थामा प्रतिज्ञा तो कर ली पर कुछ चूक हो मन में सोचो कि पूरी सेना ही कथा भीष्म द्रोण जी का मार दिया तो ही पांडवान को नहीं मार सकिया, मैं एक तीर मार सकूं। कृतवर्मा और कृपाचार्य भी फटकारे मूर्ख बिना सोचे प्रतिज्ञा करें। पाका रक्षक भगवान है, बारपुर मार एक पेड़ के नीचे बड़ो विशाल पेड़ हो बड़ गोभी के नीचे बैठा बैठा विचार कर लिया। सूत जी महाराज के सोनक जी दिन में एक घटना हुई, एक आग लोकाय करियो के दिन में एक उल्लू हो, उल्लू जो को बिन चांच की देर घायल कर दी हो, बहुत परेशान करो। अब बिन दिन में सूचे बोले वो चुपचाप सहन करी और वो रात्रि को इंतजार करियो। रात हुई ना जना वो बिकागला का लेन देन जरूरी है। वो देखो कि बड़ पर बैठे मन में विचार करियो क्या तड़का जीव तो रही तो और परेशान रही इनको जाप तो करा। तो महाराज वो उल्लू पहली जोड़ तो बिकागला मारे सुत्या रात में क्योंकि बिन सुझे रात में फिर भी कागला का परिवार का और कागला वन भी एक न मरिया सुत्या की नलकी थोड़ी सी नीचे घरों कर दियो। अश्वत्थामा की तो जोर को गाऊंगी वो मन ज्ञान दे दियो। बोले पांडव किया तो बनी मेरा सुत्या मार बटे रवाना उनको। भगवान कृष्ण रात्रि भी आज 18वीं रात्रि है महाभारत की, सहारता वेड़ा है। भगवान कृष्ण पांडवा ने सबने गुलार कियो, द्रौपदी को भाई धृष्टद्युम्न भी हो, द्रौपदी का पांचवा पुत्र भी आ क्यों देखो अत्यादिन युद्ध हो। कोई भी मनुष्य से बैर नहीं होनी चाहिए, बिका पाप से बिका अपराध से दुश्मनी होनी चाहिए। इसलिए दुर्योधन आदि से आपको कोई बैर को नहीं हो, बाका पाप कर्म से बैर हो। वह अपना संबंधी है, वह शरीर छोड़ दियो तो आप लोग कर्तव्य पद के निमित्त आप रात में भजन करा, सत्संग करा, बाकी आत्मा ने शांति मिले।
बटे सारे गंगा तट है बटे चार भजन कर यार बाके निमित्त जलांजलि भी सुबह देश्या पांचों पांडव द्रौपदी तो तुरंत तैयार हुआ लेकिन वे द्रौपदी का पांचों पुत्र आवे कि भगवान थाने जानो है तो जाओ मान तो दिन 18 होगा न दिन में सोच गया न रात में सोच गया वो काई बेताल 18 दिन का सुनायो से तो मरगा अब बोलो मैं तो का डालता बेटा आराम करसिया सुशिया सामने तो ती गई आपस में बतलाई बोले ठाकुर ने अपना माँ बापा को दिखाई है वो कृष्ण कवच ठीक है अरे वो कृष्ण ने बावड़ा बना रखा है गाटा नाको पा दियो ये बनी आज तो आराम कर दियो कोई नहीं अमर कौन बनी मामा ने दस तुमने भी कह दियो क्यों कृष्ण की बात अपन को नहीं माननी आई को नाम माया है सामने भगवान है लेकिन ये पहचान को नहीं पा रहा शास्त्र में दो शब्द आए एक तो भगवत प्राप्त और एक भगवत प्राप्ति भगवान प्राप्त होना और भगवान की प्राप्ति होनी हम दुनिया में फर्क है हमारा भगवान तो अवतार लेवल असल में ही प्राप्त हुए भगवान कृष्ण अवतार में कंस ने भी प्राप्त किया शिशुपाल ने भी प्राप्त किया दंतवक्र ने भी प्राप्त किया दुर्योधन आदि ने भी प्राप्त किया को लिया लेकिन बाद भगवान की प्राप्ति को नहीं हुई प्राप्ति तो अर्जुन ने तो हुई रामावतार में भगवान रावण ने भी प्राप्त था कुंभकर्ण आदि ने भी प्राप्त था लेकिन प्राप्ति को नहीं प्राप्ति विभीषण जी ने हुई तो भगवान ने प्राप्त करना बड़ी बात बनी भगवान की प्राप्ति करना बड़ी बात है प्राप्ति बिना शरणागति के क्योंकि शरणागति जैसी जड़ाई भगवत प्राप्ति उसी इसलिए भगवान स्वयं सामने है तो भी दुष्ट तो दुष्टता ही बढ़ती क्योंकि वह प्राप्ति को नहीं हुई क्योंकि वह शरणागति को नहीं इसलिए मूल है शरणागति बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति मान्या को नहीं तो पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान के साथ गंगा तक चला गया अगर मैं मान जाता कोई तो भाई भाई क्यों नहीं बचिया तो मैं मान्या घटे मानता तो बचता भगवान तो नहीं होगा लेकिन भावी प्रबल है अश्वत्थामा आयो रात में कृपाचार्य कृष्णा तो साथ बन दियो और महाराज पहले चोर तो जाकर के धृष्टद्युम्न ने ही सुत्यन मारे शिखंडी ने मारियो पर पांडवा का शिविर में प्रवेश करियो अब आपका वेड़ा जो पे आपका शिविर में जार बन सोया पांचों द्रौपदी का पुत्र विदेश गया पांडवा को शिविर होने तुम जा बैठ के आराम कर पाने बड़े नींद आई मंद प्रकाश हो दिया सुनाई को तुम सुनिया थी क्या बोले सोचो पांचों पांडव सुत्या है तलवार निकाली पांचे का सुत्या का मस्तक उतार दिया मन में राजी का पांचा नवार दिया जोड़ी ले हो सके भी जोड़ी पांचा की मुंडिया गाड़ दी मारा मस्तक गाड़ दिया और दुर्योधन ने पूछ को जाकर के दुर्योधन में क्या मित्र देख जाके गए पर मित्र बोले किया रोक पे जाऊं देख थाड़ो काम कर दियो परम गुरु कर दियो पांचों पांडवा ने खत्म कर दिया ए निशानी ले भी समय तक सूर्योदय हुआ को समय को निकाली उजाड़ो ये देखियो तो महाराज पांचों पांडव बोली ये तो द्रौपदी का पुत्र है जीवन में पहली बार दुर्योधन ने भी बहुत बड़ी गलती हुई दुर्योधन के दुष्ट को गाई गई मारो बेर तो पांडवा से हो ऐसे बोलियो ये तो बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि अब हमारा कुल में कोई पानी दे पाओ ही नहीं कुछ पिंड पानी भी कुल जैसी अगर ऐ रहता तो मान पिंड पानी तो मिलतो तू बहुत बड़ा अपराध कर दियो अश्वत्थामा अब मारो बेर को नहीं हो और आप कहते हो तो दुर्योधन प्राण त्याग दिया अब अश्वत्थामा के ज्ञान को क्या पांडव तो बन मेरे यार अब मन पे जीव तो छूटे
पाप करे बाद में कतो शक्तिशाली में को आत्मबल नष्ट हो जाएगा। तो अश्वत्थामा को आत्मबल नष्ट हो बटिनो भगवान कृष्ण जलांजलि देकर यहाँ तक आया। आकर बड़े दृश्य देखियो महाराज से निकाह की लाशा बिछड़ी दृश्य में शिकंडी और फिर द्रौपदी बाकी गई तो देखा शिविर में पांचू बेटा है केवल माँ का धड़ पड़ा है मस्तक बोली कल्पना करो एक माँ के 5 बेटा और 5 का ही मस्तक ही बोली काई बीते कुर्र की बातें करुण क्रंदन प्रारंभ करती हो विलाप प्रारंभ करती हो। पांडव भी भयंकर क्रोधित किया भीम सबसे ज्यादा क्रोधित किया उनको नीच गुण है मन को तो चल जाए तो भीम तो को छोड़ू। अर्जुन निकट जाकर के द्रौपदी ने समझाई अब द्रौपदी हो जो तो हो लेकिन चिंता मत कर जो भी हो अपराध क्रिया में तेरे सामने ल्यार प्रक्षुभ तदा सूचत के प्रमदामि भद्रे ए भद्रे तेरा असुजति पूछो जदे की नीच ने तेरे सामने ल्यार गिरा विश्व। भगवान कृष्ण की अर्जुन और कोई को नहीं हो वो प्रतिशोध में व्याकुल होकर के अश्वत्थामा पाप कर्म कर बैठो ये काम अश्वत्थामा का है। भगवान स्वयं सारथी बढ़िया है अर्जुन रथ में विराजमान हुए हैं बहुत वेग से रथ चलायो। अब अश्वत्थामा के ज्ञान हो तो पांडव मन छोटे को नहीं वेद व्यास जी का आश्रम में पूछो शरणागति के लिए वेद व्यास जी आश्रम में निकाल दियो थारे जियाल का नीच के लिए मेरा आश्रम में जगह को नहीं। अब काई करे पता चलो क्या अर्जुन रथ ले रहा है आपका बचपा को उपाय तो कर सामने ब्रह्मास्त्र छोटे अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र देखकर अर्जुन हाथ जोड़ भगवान ने क्यों प्रभु का ब्रह्मास्त्र आ रहे चढ़ावे मन बोले पांचों ब्रह्मास्त्र ही चलाए क्योंकि अश्वत्थामा चला कोई आवे पांचों शांत कर को तो नहीं आवे। अर्जुन ब्रह्मास्त्र में शांत करियो और ब्रह्मास्त्र शांत होता ही अर्जुन रथ से कूदियो और भागकर अश्वत्थामा की जट पकड़ ली महाराज। जट पकड़कर घसीट कर रथ कर ले और रस्सा से बांध दियो मारियो को बांध दियो और घसीट दियो ये अर्जुन रथ के ही अश्वत्थामा ले जा रही है द्रौपदी के निकट। लेकिन देखो द्रौपदी के लिए संसार याद करे और इन्हीं भगवान कृष्ण भी द्रौपदी ने आपकी सखी आपकी भार गई है इस कारण का ही है द्रौपदी कितनी महान है। रथ आता देखियो फिर तो विलाप कर रही रो रही और पीछे घसीट तो अश्वत्थामा दिखाई दियो तो ना भी सहते द्रौपदी सहन को नहीं हुई और तुरंत खड़ी हुई भागी रथ की तरफ और भागर हाथ जोड़ रहे अर्जुन से कियो इन खोल दो इन खोल दो। भीम भाग्यो क्यों अर्जुन खोले बिना इन घिसी जुआते थोड़ी दूर पर जिन मार्शिया जीव तो कौन छोड़ा अब बावड़ी जीव के 5 बेटा मिल गया ना एक साथ द्रौपदी की में बावड़ी बनी हुई वो आपन गुरु पुत्र है इन खोल दे बोले ना वो अत्याचारी हटताई है सुतिया 5 बालक की हत्या करी है। द्रौपदी हाथ जोड़ के मुच्यताम ऐसे ब्राह्मण नितराम गुरु वो आपने गुरु को पुत्र है वो ब्राह्मण है फिर खोल दो मारो मत। भीम की आपादन हो चुकी थी जना द्रौपदी का ध्यान दीजिए बहुत ऊंची बात कही मारो दिवस से जो बोधमी पति देवता मुह यथा अहम मृतवंसा आर्ता रोदिम में सुमुखी। बोले देखो एक बात बताओ मारा 5 बेटा कौन मारियो कौन तुम्हारी बिल्कुल आज बाप बेटा को कष्ट सबसे ज्यादा कौन का है तो बोले तन्नी है तू माँ है मन इन मार से रक्त तो मर जैसी बिको कष्ट कौन न उसी
इनकी मानू सी। अब बताओ इनकी माँ को ये अपराध करोगे? अच्छा वो तो माँ को इतना तो बेटो है, इनका पिताजी पहली युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य मारा गया और वो एकमात्र सारो है, तो मोटियार पहली चले गयो बेटा थे मार देशो। बताओ अब भी गुरु माँ का कुछ सारो है, मारे तो बेटा मरेगा तो कम से कम थे तो जीवता भी क्या हो। यथा अहम मृतवत्सा आर्ता रोदिन्य अश्रुमुखी, जी आज मैं बेटा की खातर रोऊं, मैं कौन नहीं चाहूं कि वह गुरु माता भी बेटा की खातर मारी जिया रोवे, इसलिए इन मारो। अति क्षमाशीलता द्रौपदी युधिष्ठिर जी की ओर कृष्ण भगवान ने प्रभु थे बताओ तो करा चाहिए। तो भगवान कृष्ण के क्या ब्रह्म बंधुर ने यंतव्य आत्ता इवधारणे मयेव उभये मामनातम परिपाये अनुशासनम। और इसी को पुत्र है, वो ब्राह्मण पुत्र है, इनके इनको बद्ध उचित को नहीं भगवान कह रहे हैं इन मारो मत। मैं शास्त्र में बात कही हूँ, चाहे वो कुत्तों ही बात कही हो, लेकिन मैं शास्त्र में दूसरी बात भी कही हूँ। आतताई गधार है, अत्याचारी आतताई दुष्ट प्रवृत्ति को व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जीव तो छोटो बच्चा है वो कोई भी क्यों न हुए क्यों वो निर्णय वो पहली क्यों इन मत पूछो, वो तो सीधी बात कभी बनी। पहली तो कह दियो ऋषि को बेटा है ये इन मारो मत, बच्चे कह कर दुष्ट कोई हुए छोटो मत। अब बताओ इन मारा कि छोटा, वो कृष्ण को सीधी बात कहे बोलियो टेढ़ी ही बात कहे, और महाराज वास्तव में है भी टेढ़ो, ये लीला टेढ़ी है, इसलिए संसार इन वाक्य दिया भी करो बोलो वाक्य दिया लाल जय हो। भगवान मुस्कुरा रही हो कि भीमदादा ये थोड़ा बहुत दिमाग को काम दे दिया, तो कोई बात क्यों तो कोई समझ मारो हम लोग अर्जुन समझ गए क्योंकि परम भक्त है। और थोड़ा दिन पहले तो 18 दिन पहले तो गीता को उपदेश दियो भगवान से, तुम्हारी ज्ञान है वे समझ गए। तुरंत महाराज कटारी निकाली अर्जुन और निकाल करके अश्वत्थामा का आधा बाल मूंद दिया, काट दिया, आधी दाढ़ी मूंछ काट दी। अब दाढ़ी मूंछ काट के क्या नहीं हुई भगवान की अर्जुन आलो और है काम बोलो कहीं बोले कि माथ हम भगवान शिव की दी हुई मणि है बाबी निकाल। अश्वत्थामा हाथ जोड़ के मन मार दो पर आप मणि मत निकाल, मन बहुत कष्ट उसी भगवान के उतर कष्ट ही तो देनु है, मारनु थोड़ी है, क्योंकि तू ये हम तो पाप करे हैं तो तन वो भोगनु पड़ी अश्वत्थामा, ताकि संसार में एक उदाहरण एक मिसाल कायम हुए कि पाप कतोई बड़ो करे भी भोगनु पड़े। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम। अश्वत्थामा भगवान शिव से मारी दुखो नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का वचन में दुख थोड़ी करे। अश्वत्थामा भगवान शिव की आराधना करी तो भगवान शिव के द्वारा बाप मणि प्रदान करेगी और बिन वरदान हो अमरता को कि महाप्रलय तक तेरा विनाश को नहीं हुए। तो अब भगवान बिन मारा जाए तो भगवान शिव को वरदान दो गए, इसलिए मारे नहीं। आज भी जीव तो अश्वत्थामा भगवान श्राप दियो अश्वत्थामा तेरा पाप करने लगा है, वह मणि अर्जुन निकाल ली कटार समाता की रक्त प्रवाह चाल गयो। तो भगवान की अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक तेरो को भाव ये यो ऋषि आग लो मनवंतर नहीं आ सके, यानी लाखा वर्ष तक वो गांव ये इंडिया बिल्कुल किसी तेरो गांव बनी है कोनी हरियो ऋषि एकदम। और ये पीड़ा की ये ऋषि कल्पना करो 5 दिन गांव रह जाए की भाई हालत में आज वो पता नहीं 5200 बरस होगा
और आज भी अश्वत्थामा को भाव ही कवपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुनाम कोई इज्जतदार मैंने तो धनकोश दियो बिना गाड़ी मूठ मूठ दियो केस मूठ दियो मुंह कालो कर दियो अरबी का धक्को दे बारे काट दियो देश निकालो दे दियो वह भी के लिए मौत ही है। अश्वत्थामा के भी धक्को दे काट दियो और क्रोधित अश्वत्थामा आज में अश्वत्थामा जीवित है का साक्ष्य मिले हमारा मध्य प्रदेश में एक मंदिर है शिव मंदिर न्यूज रिपोर्टर वाला भी कई साक्ष्य दिया है कि आज भी बटे नित्य पूजा करवा अश्वत्थामा हो इसलिए वो मंदिर है और मंदिर की बजाय लेट खुलता है और जब खुल तो पूजा करेडी में जरूर लेकिन पाप को दंड अश्वत्थामा बहुत तपस्या करेगी लेकिन दंड को भाव है फिर अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध लियो कि मन मार देता तो बढ़िया हो वो गलत लियो का लेकिन मेरो अपमान करे हाल पांडवों को बीज पूरा नष्ट कर लियो क्योंकि ए पांचों बेटा है ना बेटा बढ़िया पर अर्जुन को बेटो अभिमन्यु बेटो हो और भी की पत्नी उत्तरा गर्भवती तो भी का संतान वाली है मैं पिता गर्भ में नष्ट कर सूं ताकि वो वंश आगे नहीं चल सके और वो विचार करके अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दियो महाराज उत्तरा का गर्भ ये ब्रह्मास्त्र चलायो उत्तरा का शरीर में जलन हुई उत्तरा घबराई रोबला युद्ध तो कोनी तो द्रौपदी समझ की बेटा चिंता मत कर भगवान ने पुकार द्वारिका नाथ ने पुकार तेरी रक्षा करसी क्योंकि द्रौपदी का आई ने द्रौपदी कह रही है कि मैं संसार में पुकार दे गई हूँ और रक्षा को नहीं कर सके महाराज तू भी पुकार और 20 समय उत्तरा भाग करके भगवान की तरफ दौड़ी और चिल्ला कर बोली कपाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नाम अन्यम त्वदे अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम हे देवादिदेव हे महायोगी हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो मेरे धागा लावा कोई सारो को अभी द्रवती मामीस सरस तप्ता यशो विभो कामम दैतु मामनाथ मामी गर्भ निपात्यताम हे प्रभु मेरी तरफ कोई आग सी आ रही है आग चाहे मन बाल देवे मन जला देवे परवाह कोनी पर प्रभु मेरे गर्भ में पांडव वंश को बीज पड़ गए इस बीज की रक्षा कर दो इस बीज की रक्षा कामम देखो मामनाथ मामे गर्भ निपात्यता मेरा गर्भ नष्ट मत कर दो सुनता है भगवान आश्वस्त करी और सूक्ष्म रूप से उत्तरा का गर्भ में प्रवेश करगा और तुरंत महाराज भी ब्रह्मास्त्र में शांति कर दियो शांति होगी सोनक जी भी गर्भ में स्थित वो बालक तो भाग्यशाली है देखो संसार में आयो नहीं है लेकिन जन्म से पहले भी भगवान का दर्शन आगे चलकर कोई बालक परीक्षित के नाम से विख्यात ऋषि अब तो महाराज सब भगवान की स्तुतियां कर रहा है बारंबार भगवान अत्यंत प्रसन्नता से सबकी स्तुति सुने क्योंकि पांडव तो दिया भी मगर प्राण भगवान में बस रहा है सब स्तुति करी तो कुंती भी स्तुति करी पांडव की मां भगवान की बुआ तुम्हारी का स्तुति करे बोलो कृष्ण संसार की दृष्टि से मथारी हुआ हुई लेकिन इतनी अमर सोच मदन जान को नहीं थारी कृपा से मदन जान की न केवलम गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृढ़
तू कहने पर यशोदा को या देवकी को बेटों को नहीं, आ तो थारी लीला है। तू तो समस्त प्राणियों को ईश्वर है, तो आत्मा रूप से विराजमान परमात्मा है। नमः पंकजे नाभाय, तू ब्रह्मा ने भी प्रकट करवाओ ये पंकज नाभ है। नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रे। हे पद्मनाभ बारंबार नमस्कार करूं। भगवान ईश्वर लगा ईश्वर क्यों ठीक है तो हुआ, तुम भगवान मान लियो तो भगवान करूं तो कोई क्यों मांगिया करे, तू क्यों मांगे मैं। और महाराज कुंती जी मांगियो भगवान से, लेकिन आज तक कोई भी भक्त भगवान से यहाँ को वरदान को नहीं मांगियो जी आपको कुंती मांगियो, आज तक कोई मांगियो कहीं मांगियो। कवि पदे संतु सत्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कई बात कही है, कहे जगत गुरु अगर तू कोई वरदान दे चाहे तो उनको वरदान दे दे कि मेरे जीवन में पग पग पर संकट आता रहे। बताओ आज तक कोई यहाँ को वरदान मांगियो के बगैर कुंती कही दियो कि मेरे पग पग पर विपत्ति आवे संकट आवे वो वरदान दे। भगवान क्यों हुआ तू दापी को नहीं संकटा से, तेरे जीवन पर संकट लिया, पहली पति जल्दी चले गई हो तो थारा बेटा करता दुख पाया, तो महाभारत को युद्ध हो दुर्योधन के तो सताया थारे बेटा ने, उन्होंने आयुर्वेदी मांगे संकटी मांगे तो कुंती जी आंसू भरकर बोली कृष्ण मन डर लग गया है। काहे डर लग गया हुआ, बोले खटे मेरे तू सुख देते हुआ मने यार सुख के माय न मतलब भूल ले जिया बुढ़ापा में सुख आ जाए मत भूल जाऊं तो मारो तो जीवन बिगड़ जाए। भगवान जो हुआ चिंता मत करे, तू परीक्षा में पूरी पास होगी, अब थारे माया को प्रभाव को नहीं पड़े और मेरी कृपा से अब तेरा दुख आवे तू भटकर भी हो। क्योंकि दुख काई है, दुख तो तन भूल जावे क्यों बटे कोई दुख को नहीं। आपा संसार में संसारी बातें ये हो इन दुख माना, लेकिन संत और भक्त दुख क्या माने। भगवान हनुमान जी महाराज क्यों राम जी क्यों भाई सीता के कष्ट तो बहुत लंका में, तो हनुमान जी महाराज के भगवान कष्ट एक ही है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरने भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरने भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन होई, जब तब सुमिरने भजन होई। तो हनुमान जी महाराज कही है कि जीवन में सबसे बड़ा संकट का ही है जिन टेवा को भगवान ने भूल जावा क्यों बटन कोई संकट है ही नहीं। विपत विस्मरणम मरी संपत नारायण स्मृति। भगवान ने भूलना हुई सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान ने याद रखना हुई सबसे बड़ा सुख है। क्यों बड़ो को सुख करूंगा कि सुख के माते सिर परो, कभी सुख के ऊपर बाटो पड़ जाए कोई काम कर को सुख जो हरि ही से जा,
के सुख के माते सिल परो जो हरि है से जा बलिहारी वा दुखन की पल पल नाम रटाई बलिहारी वा दुखन की पल पल नाम रटाई। वो सुख का एक काम को भगवान ने बुला दे विश्व दुख ही बढ़िया है कभी याद तो रखा भगवान के भाई द्वारका माया बहुत समय को तो दारू पड़सी सब पांडव लोगों का बोले भगवान थोड़ा दिन तो रुको बारंबार प्रार्थना करी भगवान क्यों ठीक कर जैसे और पांचों को अभिमान है वो भक्ति को अभिमान है सही कहते को मैं की योजना क्या द्रौपदी का मैं की योजना अर्जुन का मैं क्यों भगवान सब चुप कर दिया बोले कोई कर दो क्यों बोले क्या योजना बोले मारो भक्त मन याद कर ले मन बिल्कुल दर्शन करवाने जाऊं अब नहीं क्यों मैं दिन दर्शन देवा जाऊं नहीं मन बिल्कुल दर्शन करवा जानू है इसलिए रुकियो अर्जुन मन में सोचो कि यार वो भक्त को जगह का दर्शन करवा भगवान जाओ कल्पना भगवान को प्रण है ये यथा माम प्रपद्यते तास तदेव वजाम्यहम् जिया मेरो भजन जको करसी मैं भी को बिना ही भजन करूं वो भगवान को वचन है इसलिए भगवान कही है पुरुष व्याघ्र विश्व ध्याय तो माम पुरुष सिंह भीष्म पिता में बाणा की सैया पर सुत्यो ही मने मेरो ध्यान करते हैं इसलिए मैं विवाह को ध्यान कर रही हूँ मैं तड़के मां को दर्शन करवा दे आप बन के मैं दर्शन देवा दर्श है भगवान की भगवता मैं भगत में सर्वोपरि राखे महाराज और विष्णु पिता में परम भक्त भगवान और था क्या मन में हो जाए कि भगत का बड़ा प्रभु सूझा तो महाराज चाहे कब तो भगवान कहती हो गलत को साथ या तो गलत उसी गलत उसी महाराज दुर्योधन गलत को प्रणमन साथ दियो लेकिन साथ पद दियो ना गलत और दूसरों कारणों की भीष्म पिता में पूर्व जन्म में वशिष्ठ जी को श्राप लागे हो ए वसुहा इसलिए मान को श्राप भोगनो पड़ गया क्योंकि ऋषि वशिष्ठ भी तो साधारण बन गया अवश्य में वक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम शुभ हुए चाहे अशुभ हुए कर्म को फल जीवन भोगनु पड़सी तेरा चाहे करोड़ जन्म बीत जाए तो भी कर्म पीछो को नहीं छोड़े आज भगवान नंगे पैर ही विष्णु पिता में से विल्पा के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ में गया है द्रौपदी जी प्रणाम करिए पांचों पांडव प्रणाम करिए विष्णु पिता में आशीर्वाद दिए हैं भगवान कृष्ण की तरफ नजर करके विष्णु पिता में देखिए और देखता है प्रेम का आंसू प्रवाहित होगा सुचा सुचा देखो भगत है कनेडा कर्म को फल तो बन मिल रही है क्योंकि श्राप लागे लेकिन भक्ति की अप्रबलता है कि बाणा पर रोम रोम में बाण है पर फिर भी पिता में के पीड़ को नहीं पीड़ा बिल्कुल भी पीड़ा को नहीं क्योंकि वो भक्ति को प्रभाव है नहीं तो महाराज बाण किया छिजड़ा हुए काटो बट गया तो कोई नहीं है आर पार बाण निकलेगा फिर भी भीष्म पिता में रात दिन भगवान को गुणगान गा रहे हैं सुत्या अब भक्ति की महत्ता है और भगवान की स्तुति करिए सुत्या सुत्या कत्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि करि गौरिवरांबरम ददाने वपूरनक कुलाल प्रदान लाभम विजय सजीर निरस्तु में अंगभ्या हे अर्जुन का मित्र विजय नाम है अर्जुन को हे अर्जुन का मित्र मेरे पर कृपा बनाई सदैव मेरो सदैव ठाकर चरणा में प्रेम जुड़े हुए कृपा मैं बड़ो नीच हूँ युद्ध भूमि पर मैं थापर बाण चलाया
कथित विषय है तो वो विशीर्ण नदन से क्षतज परिकृतिया ताइनों में मैं क्षत विक्षत कर दिया था और प्रभु बात आखी में याद आवे मेरो प्रण राग पाके लिए थे ठाको प्रण तोड़ दियो भगवान को प्रण हो कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण को करूं तो विश्व पिता मैं के मन ठाकुर उतना मैं प्रण करियो एक दिन प्रण कर लियो जो कृष्ण प्रण करिए मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं युद्ध भूमि तो आज मैं प्रण करूं कि आज मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवा रही और अगर आज मैं कृष्ण से शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूं तो मैं गंगा को बेटो ही बनी। अब बोलो कोई जोर जबरदस्ती भगवान को ग्रहण करवा सके लेकिन क्योंकि भीष्म जी परम भक्त है और भगत की बात भगवान टाल को नहीं सके तो भीष्म पिता मैं कह मैं तो नीच हूं नीच बुद्धि को जोश लाल प्रण कर लियो कि आज जो हरि ने शस्त्र कहा तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुते ने कहा मैं गंगा को दूध को नहीं पियो दूध में लजा दियो अगर शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अब बताओ तो भगवान आपको प्रण क्यों दिए रो रो कर विष्णु जी कर मेरे जियान का नीच की बात प्रभु के धाको प्रण तोड़ियो रथ से कूद्या और मैंने मार पा के लिए रथ को चक्को उठा लियो बिनी सुदर्शन चक्र बना लियो पृथ्वी डगमगावे लागी क्यों क्योंकि भगवान प्रण तोड़वा को मतलब है प्रलयासी तो थाको दुपट्टो गिरियो धरती पर मानो वो कह रही है धरती चिंता मत कर भगवान वो प्रण आपके लिए कोई तोड़ियो तो एक भगत के लिए तोड़ियो प्रभु मेरे लिए थे प्रण तोड़ दियो। हे प्रभु अब तो आई इच्छा ही कि मैं प्राण छोड़ू भी समय आप उपस्थित और थे उपस्थित हो बोले पिता मैं प्राण को त्याग दो कहीं ओ युधिष्ठिर है क्योंकि मन को नहीं लाग रही हो और राजा को नहीं पहुंचा हुए तो इन थोड़ा ज्ञान दो उपदेश दो वो अपने आप में दोषी मानने का तो नरसंहार लाखों करोड़ों आदमी मरे क्योंकि उत्तरदायी न हूं भगवान के कृपा से विश्व पिता में युधिष्ठिर जी बहुत लंबो उपदेश दियो महाराज महाभारत में को वर्णन आवे राज धर्म को आश्रम धर्म को वर्णाश्रम धर्म को राजा का कार्य कर्तव्य भी को फिर भी ज्ञान को नहीं बंदो आखिर में विश्व पिता में युधिष्ठिर जी ने विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश दिया यानी भगवान नारायण का 1000 नाम सुनाया जिसको विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से प्रसिद्ध है। ओम विष्णु विष्णु वचनकारो भूत भव्य बहुत प्रभु भूत कृत भूत व्रत भावो भूतात्मा भूत भावने भूतात्मा परमात्मा से मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षत्र जो अक्षर एव से बहुत लंबो है और विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश लेकर युधिष्ठिर जी का चित्त में शांति आएगी क्योंकि भगवान का नाम तो प्रभाव है नाम लेवा से चित्त में शांति आएगी। और आज विश्व पिता में निरंतर सुधारा प्रवाहित करता है कह रहे धन्य भाग मेरा ये बालिकियों ने जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाई अंतिम समय नाम को नहीं आवत तू तो हमारी नेत्रा के सामने खड़े प्रभु अब प्राण निकल जा हमारी आई इच्छा हमारी आई इच्छा है मैं सदा याद सोचता हूँ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तटियो जमुना का बंसीवटियो श्री गंगा
गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथी लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। एक भक्ति की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, खुद भक्ति की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलो राधा श्री राम। एक दिव्य ज्योति विष्णु जी के शरीर से प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाई। सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति विष्णु जी महाराज में हुई। और महाराज एक विशेष बात और है, क्योंकि भीष्म जी की अंतिम इच्छा है कि प्रभु उन्होंने भी मुक्ति पहुंचाई है। जब काल सौ चरित्र आ रहे हैं, भेद भक्ति और अभेद भक्ति, भीष्म जी भी भेद भक्ति का ही आचार्य है।
इसलिए भीष्म जी महाराज भगवान ने प्राप्त करके भी पांचों जन्म मांगियो और इस कलयुग में टोंक जिला में धन्ना भगत के रूप में पाछा प्रकट किया भीष्म जी महाराज। धन्ना जी भगत विष्णु जी का ही अवतार है। जगह का साक्षात परमात्मा जगह की गाया चलाई महाराज एक कलयुग में। जगह को बिना बीज को खेत भगवान हुए वे धन जी विश्व का ही अवतार। अब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करियो। बुने समय आने पर उत्तरा के गर्भ में यदि संतान ही भगवान रक्षा करी आपको जन्म हुई। युधिष्ठिर जी बहुत प्रसन्न हुआ, खूब दान धर्म करियो, ऋषियों ने बुलाया और अयोध्या में नाम का कुल पुरोहित है ऋषि और ऋषि सब इकट्ठा हुआ। बाबू नामकरण जातकर्म संस्कार लियो। तो नामकरण के समय युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ बोलिया, बोले महाराज ये पोता को भाग्य बताओ, इनको जन्मांग काई कवे की कुंडली काई कवे है वो आगे चाल ये पुल को नाम दो ठीक ही चुनासी मन में हुए। तो सब ऋषि की महाराज इनको जन्मांग कवे है वो अतो उनको नाम करसी कथे भी बोली कर सके। यथा हरिण्यम शुचिदातु मध्ये मेरुगीर्णां सरसां समुद्र। यह धातुओं में सोनू श्रेष्ठ है, पर्वतम सुमेरु श्रेष्ठ है, तलावम समुद्र श्रेष्ठ है। तारासु चंद्रे तपतां च सूर्ये पौत्रस्तथा द्विपदे सुवर्ये। नक्षत्र चंद्रमा श्रेष्ठ है और तप्त नक्षत्र सूर्य श्रेष्ठ है। बियाई ठाको पोतो दो बगड़म सोम श्रेष्ठ सी द्विपदे सुवर्ये। दो बगड़ एम बिनगम समझो सी और ये कीर्ति कि कोई यश को तो कर गए जगह में जन्म पहले परमात्मा का दर्शन होगा तो कोई महाविभूति तो है। एक बात जरूर है इन श्राप लालची जिन्हें विष्णु जी सुनता है बोले नहीं महाराज वो श्राप भी कृष्ण की इच्छा से लालची, क्योंकि वो श्राप एक कलयुग में बसेड़ा जीवा के लिए कल्याण को कारण बनसी, इसलिए वो श्राप लालची। भी श्राप में भी को मंगल ही मंगल है। सुख को समय बहुत तेजी में निकल कद बड़ा होगा परीक्षित जी पत्र पहुंचे महाराज। नामकरण के समय आपको नाम ब्राह्मण राज्य देवरात विष्णुरात नाम ही राज्यों तो भगवान विष्णु को परम भक्त है। रात को मतलब रति रति का प्रेम है। विष्णु के जो राम के जो कृष्ण के जो बात तो ही है प्रेम है वो, इसलिए बना विष्णु रात खुशी। लेकिन अयोध्या में मुनि क्यों संसार परीक्षित का नाम ज्यादा नाम सी क्यों बोले वो अपार से की परीक्षा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं जो को गर्भ में मन कृष्ण देर बचाया वो घटे सी है वो ढूंढे हैं। इसलिए अब भी देखो आगे चालू में टमावे इसलिए परीक्षा कारण को नाम परीक्षित ऋषि। बोलो परीक्षित जी महाराज की बहुत तेजी समय निकलो। परीक्षित जी बैठा हुआ नारद जी महाराज आया आकर युधिष्ठिर जी को महाराज कलयुग प्रारंभ वालों है, कुछ ही समय कुछ ही महीना कलयुग का बाकी है और जब दिन कलयुग प्रारंभ उसी ने पहला दिन ही
भगवान कृष्ण आपकी लीला पूरी करने से, और भगवान कृष्ण की लीला संपूर्ण होता ही द्वारिका समुद्र में डूब जैसी। अब युधिष्ठिर जी का चिंता ही, अर्जुन ने भेजो बोले दिल्ली तो आ द्वारिका जा। ये महाराज किए इसे आप जोर बताओ भाई, थोड़ा जोर बता सोचना उसी महाराज। समुद्र में है अथवा डूबी माय में है? नहीं, द्वारिका को संपूर्ण हिस्सों को डूबे। देखो द्वारिका को जो राजमहल को हिस्सों में जैसे सुधर्मा सभा देवलोक से भगवान ले आया स्वर्ग से, वो सभा को हिस्सों सर्व डूबो। ये चीज में थोड़ा सा लोग समझ को नहीं पावे, पूरी द्वारिका को डूबी। और खास तौर पर वो स्थान जटे भगवान कृष्ण सुदामा जी मिल गया, वो हिस्सों आज भी ही मौजूद है। वो हिस्सों कौन डूबेड़ो जटे भगवान को राजभवन होने बड़ेड़ो, जटे मंत्री वर्ग बेटता और सुधर्मा सभा बनेगी, क्योंकि वह पुलिस वर्ग उठाएगी। वो हिस्सों को डूबे हमारे पास। आज समस्या का ही जाए का शास्त्र है जो पूरा आपा ज्ञान को नहीं करा, चाहे जो चाहे थे वो कोई भी हो, फिर आपा एक ही बात कहते हैं द्वारिका तो डूबी, पूरी द्वारिका को डूबी महाराज। द्वारिका को वो हिस्सों जो कि सुधर्मा सभा को है, विश्वकर्मा जी स्वर्ग से लेकर गया, और जगह भगवान को अंतःपुर हो, अंतःपुर समझो ने, जगह भगवान की रानिया को निवास हो, वो हिस्सा सारा मूल द्वारिका केस का आपा भी, और भी स्थान प्राप्त करने के लिए ये आप सुनो तो एक चारण भगत हुआ बहुत बड़ा ईश्वरदास जी का नाम सुने आप? बहुत ऊंचा भक्त लेना है, खुद भगवान माने मित्र माने कलयुग की घटना है 600 वर्ष पहले की है। 600 वर्ष पहले तो कहते भगवान का वीर महत्ता व्याकुल होगा, दर्शन बिना रियो बन गयो जो घोड़ा से समुद्र में कूद गया। हाँ, और कह दियो तारण वालो तारसी साई पकड़ी बाय, इसने घोड़ो घेर दियो माइन में। और महाराज बन जी की मूल द्वारिका का हमें वन दर्शन हुआ, और भगवान माने मित्र मानो आपको कहते सुदामा जी मानो भाई वही कर दूंगा। इसलिए ईश्वरदास जी पे नाम पढ़ो ईश्वरा सो परमेश्वरा के ईश्वर तो परमेश्वर के बराबर हो क्योंकि भाई लोग बोलते बस भगवान का आदेश से मैं 2 विशेष ग्रंथ लिखा। एक को नाम हरिरस है, बहुत गजब ग्रंथ है हरिरस। बस रुक्मणी जी क्यों ईश्वरा तू गाली आप गुणगान किसी महत्व को नहीं लिख गए तो कथा तो लंबी है, बाकी के पास फिर देवी आन लिखे ईश्वरदास जी और भगवती जगदम्बा खुद प्रकट होती हो कि देवी आन को पाठ अगर कोई करे तो फिर दुर्गा सप्तशती का बराबर ही फल मिलने वाला और तो घाट हो। तो भक्ति अगर है तो आज कलयुग में भी बहुत द्वारका मिल रहा है महाराज, इसी बात में भी प्रभाव। तो महाराज का को भाव है, युधिष्ठिर जी का चिंता हुई, अर्जुन ने भेजा, अर्जुन पधारे, लेकिन लगभग 6 महीना हुआ अर्जुन 5 महीने और चिंता हुई, सोचा भगवान लीला पूरी कर ली थी क्या? अर्जुन भी पतो बड़ी मांगे साके लीला पूरी कर ली क्योंकि प्रेमी है तो खाई करा युधिष्ठिर जी उठ चुप में जाऊंगे बेटा ने अर्जुन आए। अब महाराज सदा तो अर्जुन आतो जरा राजी आतो आनंद में आतो, अब का तो बाल तो बिखरेगा और मुंडो एकदम से दिया हत्या की दियड़ी हुई इतनी की हालत खराब, आंसुओं का धारा बह गया, लेकिन मैं सूखा हालत खराब। युधिष्ठिर जी तुरंत गया अर्जुन कर गया, अरे अर्जुन धारो कार्य, लेकिन अर्जुन
बोलती कोई निकल रही, बोल रहा कोई नहीं, तू कोई गलत काम तो कोई नहीं कर दियो, अरे रास्ता में कोई तरह पराजित तो कोई नहीं कर दियो, कोई गड़बड़ तो कोई पाप कर्म तो कोई नहीं कर, कुछ है अर्जुन कुछ ही कोई बोल रहा है। आखिर में युधिष्ठिर जी क्यों मनिया लगे, भगवान श्री कृष्ण आपना प्रियतम है, वह लीला पूरी कर ली। अब कहता है अर्जुन दहाड़ मार करके रोयो महाराज और रो करके गयो, हाँ भाई साहब भगवान लीला पूरी। और अर्जुन रो रो कर बताई जब भगवान हाँ बार बार भगवान ने कृपा करके आपका स्वरूप का दर्शन कराया और देखो आपका करता बावड़ा खास तौर पर मुर्ग तो मुर्ग मैं बाकी मेहमान जान को नहीं पायो, मैं तो मन क्यों ही कर दे तू, क्योंकि मैं भारत सदा ही साके लिया। अर्जुन बहुत प्रिय भगवान ने। और अर्जुन रो रो करके वे ठाकुर में कत्ती बार तुम्हारे मित्र करते। और अब बात गीता में 11वां अध्याय में श्लोक है ये, आई बात अर्जुन हो गई ये भी नबी कि सकेति मद्वा प्रसिभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजामिता मयि मानम तवेदम मैं प्रमादात प्रणय निवाती। मैं कहना तो मैंने सका के तो कहना मित्र के तो प्रश्न बहुत बार करता कड़ा कड़ा मेरे बुआड़ियों के दे तो मजाक सकेती मतवा प्रश्न में हे कृष्ण कड़ा दिन कृष्ण के तो हे कृष्ण हे यादव, क्योंकि यदुवंश में प्रकट हो इसलिए कहते तो यादव कहते तो विकड़ा कड़ा बुआड़ियों कहते तो कड़ा चोर कहते तो अरे मैं कहता ना देखो बिकी भगवता देखो तब मुस्कुराता क्रोध बनी करता मैं बिन चोर भी कहता है तो वो हिस्सा लाग जाता आके कर अर्जुन रो रही है आज हे कृष्ण हे यादव हे सिकेती। और एक बार बनी अच्छा ये बड़ी सोचो भगवान है मैं जगह माता पर बैठा रवि पर जाल बैठ जाए तो सारे मैं सुनते रहता करने जाऊं सुनते बिहार सयासन बहुत नेशनल देखो प्रेम में से कुछ संभव है महाराज, लेकिन आज पे लीला पूरी कर ली चला अर्जुन रोलो के लिए भगत की गैस के एक राजा हुआ है सूर्य पुराण में अगर कोई थोड़ा सा संकट आए वहां पर कोई इल्जाम लगा दियो तो मन दुख योग कर मत हारो भजन कियो मेरे पर वो इल्जाम गलत लागे पर तू तो बुआड़े तो है तू काहे जाने और पे काहे गए हो बहुत प्यारो भजन गए हो और गाता गाता वो कलर बात की घटना है पुरानी बनी वो कलर के मिटो और वो बहुत बड़ा सम्मान लियो लेकिन वो तो गा दिया ओ ग्वालिया तू काली जाने पीरे पराई ग्वालिया तू काली जाने पीरे पराई जाने पीरे पराई काई जाने कदम पर संवरो बंसी बजाई मेरी कदम पर संवरो बंसी बजाई देखो गलत ना करो तो भयानक और मुझे अच्छा भगत है बहुत ठाको लेकिन आज पीड़ा है ना तो भगवान ने देखो आपको प्यारा हुए फिर क्यों कहते वो राजी हुए है ना भगवान उदार सुनने की राजी है बहुत उल्टी बात कही है राजा भगवान देव का ये
शोर जोरे दही माखन आयो जी शोर जोरे दही माखन आयो जी ओ बेटी की नारी तू पाई जाने तुम्हारा भूल पाता है ज्यादा मुझको चाल पाओ तो समय को नहीं आपा समय में बन जाता मूल बात है भगत के नो पिंडो पावर हुए वो भगवान ने क्यों कह दिए कि तो भगवान राजी हुए आ है बड़ी बात नरसिंह जी का आया ने थोड़ा सा लेट हुआ नरसिंह रूस को अच्छा प्रेम को रूस को है ये तो कलयुग की बात बोलूं मैं रूस को अब भगवान हाथ चढ़ा देखो नरसिंह जी रूसो मनाते मन थोड़ा सा मोड़ो होगा समझा कर अब तो मालता लड़ जाए और करियो ऐसा देखो देखियो एक ममता जी रुक्मिणी जी सत्यभामा राधा अनुसर क्या गया को काम महाराज भगवान देखो अनुने जिने करे और काई करे मत तो देखो आज तो एक बार तो पर नानी कहो के बोझाया ने ले राजे अब लुगाया को काम मेरे को काई करूं मैं भगवान करे नरसिंह जी रोने लगा और रोक करके भी नरसिंह जी रोक करके भी नरसिंह जी और वो दिया बिना को दिया और रो रो क्यों थारी आदत को बेटी है काई क्यों थारी बात को बेटी है बोले किया बोले तुम टाइम पर एक बारी पूछ क्यों कड़े बारी पूछ क्यों बोले ये क्या करने सीखिए बारी पूछ क्यों बोले टाइम पर पूछ जा तो तू कपड़ा ये बटाई में जोड़ते हो पहले पूछ जा तो भी बेचारी का बाहर कोई को भी था बोले पहले मैं बात बताइए बोले पहले तो आपको बोलते कि है बोलो धर्मा कमी है क्यों है कमी किसको भी मन था है भगवान के क्यों है बोले तुम गुआड़े हो जाओ क्योंकि तू जात को गुआड़े है और गुआड़े की आदत में डांडा दूसरा का खेत में बढ़ जाए ने कुछ भागे वो और बहुत सुंदर बात है नरसिंह जी कही कि पहला केस खिंचाइया पछे बढ़ायो ची आवत लाज गमाई करे आखिर जात कही आखिर हीर है तू ठहर को गए कपेला केस खिंचाइया पछे बढ़ायो ची आखिर लाज गमाए आवत लाज गमाए करे आखिर जाते कहीं और देखो नरसिंह जी के हाथ जोड़े दो लाइन ऐसा पढ़िया भगवान दूसरा भगता ने सावरियो मना रयो दूसरा भगता ने सावरियो मना रयो दूसरा भगता ने ओ दूसरा भगता ने see
भगवान ने भगता को खरी खोटी सुनवाओ मजो बहुत आवे पर आपने ये मत सोच लीजिए आप ही फटाफट लाग जाओ आपने बोली ना तो क्योंकि आपने के पास सामर्थ्य कोई नहीं महाराज वो तो भगता की सुने इसके लिए शरणागति जरूरी है प्रेम कवे और आगे आगे देखो कई का भक्त है भगवान ने बहुत तोड़ मत किया और भगवान ने बहुत बहुत तेरे बहुत जुग जुग तक स्वीकार किया है महाराज अर्जुन क्यों है भाई जी माता जी ना सोचो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि युद्ध में भगवान शिव ने मैं संतुष्ट कर दियो और 550 कर दियो भगवान शिव कृष्ण और मैं इस शरीर से स्वर्ग चले गयो 32 बार जीव को क्योंकि देवता से भी मारी जरूरी पड़ती कोई काम के लिए तो हमारे मन में मैं काटा तो स्वर्ग को हूँ पर बोलो आज मारो गमन उत्तर को मैंने भगवान कृष्ण कियो अर्जुन और द्वारका तो डूब जैसी मेरो पड़पोता है वज्रनाभ भगवान का पड़पोता को नाम है आगे कथा आसिया विस्तार से वज्रनाभ है इन तू ले जा और कुछ स्त्रियां जिनकी बचेड़ी है बन ले जा और 500 जो मेरो ब्रज मंडल है मथुरा मंडल है इन 500 आबाद करके बटे मथुरा राजधानी बना करके इन 500 स्थापित कर दिए बटे तो मैं वज्रनाभ ने और यदुवंश की जगह स्त्रियां बन लेकर आयो लेकिन रास्ता महाराज वो बांसवाड़ा को इलाका पड़े ने डूंगरपुर बांसवाड़ा बनापा इस गांव रास्ता में भील है इसका दूर मैं मुकाबला करे बाण को छुट्टियों मारूं और क्या मेरे कुत्तियों पे जना मुझे ज्ञान हो कि मेरे में की शक्ति पा तो कृष्ण की मेरे में कोई कुछ नहीं और इन दोनों हाथ दिखावे बिलन लूटी गोपिका भाई अर्जुन भाई गावे मैं बिल कोई और बनिया भगवान कृष्ण ही या अर्जुन को अभिमान तोड़ने के लिए स्वरूप धारण करके दिया पर साधारण विधा की सामर्थ्य है अर्जुन से भिड़े तो कई लोग जाकर नाम कहते हैं लेकिन शास्त्र पढ़े तो पता चले कि स्वयं कृष्ण ही विविध रूप धारण करके अर्जुन को अभिमान तोड़ने के लिए भीम बन के दिया क्योंकि भगवान भगत में अभिमान में बाप को नहीं देगा युधिष्ठिर जी जो भाई कृष्ण ने तो आप लोग का ही काम आपा भी अभी शरीर में कोई नहीं रखा क्योंकि आपा द्वापर का कलयुग आएगा आपने तो उसकी बात ही बनी मैं चाहता हूं यहाँ भी परीक्षित जी समझा बुझा करके बेटा भगवान कृष्ण को क्योंकि अपना इष्ट देव कुल देव सर्वस्व कृष्ण है थारा तो पिया भी है तो मां को ध्यान करके गुरुजना को आदेश लेकर के राज्य संचालन करके उपदेश दियो और पांचों पांडव द्रौपदी जी महाप्रयाण करगा भगवान को चिंतन करता करता अगता महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में विस्तार से आवे के एक करके सब पांडव चलता गया युधिष्ठिर जी के साथ में पुत्रों बच्चों धर्मराज परीक्षा ली में सफल हुआ और फिर से पांडव वैकुंठ धाम पधारे क्या जल्दीबाजी है जल्दी बनी ने 5-10 मिनट आराम बता गया अच्छा देखो कहीं एक है मैं ये भी कह रहा हूँ नहीं कोई दिक्कत नहीं देखकर जो बच्चे तेरा पर छोटी बना दीजिए देता आप ना तो काम तो हाथ में ही लेकिन वो 7 दिन मिल जाए मुश्किल में तो बहुत दुर्लभ संजोग है मैं बारंबार कह रही हूँ इसलिए इन समय मत देखो कायदा किया हमारी भगवान की किया हमारी कृपा विजय हो इसलिए 5-10 मिनट आगे बच्चे हो जाए ना तो ज्यादा गौर नहीं करूँ क्योंकि ये कुर्सी अपन हलवाना है जा पड़ी को मतलब वो बनी है तड़के घरा जा बातें करवा लाग गया वो देखे वो महाराज तो जो करंडो पड़े टाइम को छोड़े कोई तो तड़के नहीं है वो भी ठीक होती है ना
जल्दी तुरंत ही कुछ है, लेकिन थोड़ी सी कथा का ये है कि संपूर्णता एक तरफ जाओगे ना तो आनंद रहेगा। तो महाराज परीक्षित जी राज्य संचालन कर रहे हैं और राज्य संचालन आपका पूर्वजा से भी बेहतर कर रहे हैं। प्रधान पुत्र की जी पालन पोषण प्रजा कर रहे हैं। यहाँ कहे कि परीक्षित जी का राज्य में हवन की धुआं करके बंद को नहीं हुई, सत्संग के दे बंद को नहीं हो। पता बड़ा धार्मिक राजा, लेकिन अब भगवान की लीला तो विचित्र है ना महाराज। एक दिन मन में हुई क्या वन प्रदेश में आश्रम चल रहे हैं, बड़े गुरुकुल चल रहे हैं, बाकी व्यवस्था राज्य की तरफ हुई सरकार, हाँ राजा की तरफ हुई, तो मन संभाल रहा, कोई कमी तो नहीं है भाई, कापटी कर पड़े है, बड़े कमी न रह जाए। यह सोच करके परीक्षित जी सोचो सत्संग भी कर ले, बढ़िया रवाना हो गया। अब मन में थोड़ा विचार हो पाए पैर जाओ, एक विशेष समस्या है आदमी के। जब आप भगवान की लीला है, अपन भी शिक्षा दे कि अपन को संतन जानू है, सत्संग करनू है। महाराज दिखावा की जरूरत है। तो परीक्षित जी के मन में हुई कि कोई अचानक दृष्टि पड़ी, भगवान की इच्छा आई, मुकुट दी को मुकुट उनको है जरासंध को आगे बता ऐसी छठवें दिन जरासंध को मुकुट है, राक्षसी प्रवृत्ति को व्यक्ति हो। जरासंध ने भीम मारियो महाराज, और भीम ने वो मुकुट अच्छो लाग्यो, इसलिए वो मुकुट ले इंद्रप्रस्थ आएगा। परीक्षित का मन में हुई वो मुकुट पैर रख जाऊंगा, क्योंकि जरासंध पापी प्रवृत्ति को, ये पाप को मुकुट, पाप की कमाई को मुकुट हो, भी मुकुट ने धारण करके परीक्षित चला गया। रास्ता में जंगल में प्रवेश करो तो एक दृश्य परीक्षित देखो, क्योंकि ऐसा भगवान की लीला, भगवान की इच्छा के बिना भगवान की तरफ कोई देख, भगवान का भगत की तरफ कोई देख कौन सके, लेकिन आज श्री कृष्ण की इच्छा ही तब भागवत को प्राकृत की धरती पर वो जरूरी है। इसलिए लीला करी, एक गाय और एक बेल, भी बेल का 3 फुट टेढ़ा चलो गाय को नहीं, 1 फुट 7 तो खाली, और इनके पीछे एक नकली टाइप को आदमी रामलीला में आगरे ने बैरूपियो तो भाट टाइप को, वो भी के बेल के लाठे की दे रही महाराज, और वो बेल चढ़ो कर रही और रो रही बा गाय की धीरज दे रही कि चिंता मत करो भगवान आपने सुनसी। परीक्षित दृश्य देख लो, तलवार निकाली पड़ी, अरे नीच मेरा राज्य में अरे गोवंश ने कष्ट दे रहे हो, अरे जीवा को अधिकार को नहीं, मेरे ठाकुर को जाकर चरना में गिर को, वाह इमाम रक्ष माम, हे राजा मेरी रक्षा करो, मैं ताकि शरण में हूँ। बोले तू है कौन यह बताए, तेरे मैं जीव को कौन छोड़ूं? बोले महाराज मैं मरूं तो नहीं, क्यों? बोले मैं भगवान को ही बनाया हूँ। अरे कौन है? बोले मैं युग हूँ, मेरा नाम कलयुग है, मैं 4 भाइयां, चारण भगवान ही बने हैं, इसलिए मैं अमर हाँ, समूह के लिए मैं मर कौन सी। तो महाराज उस कहते मैंने परेशान करते हो, घायल करते हो, लेकिन मैं मार बन सकूं। परीक्षित क्यों बोली मैं कृष्ण का प्रताप से बरसतन मार सू, चलो वो घबरायो कि भगवान भी कोई मार सके, लेकिन भगत मार सके है से चढ़ना गिर नहीं भगवान, अब तो भगवान की मर्यादा टूट जैसी। तो बोले एक काम कर, मेरा राज्य मंत्र है, गाय बेल कौन है? बोले वो बेल तो धर्म है और गाय धरती है। तो बोले अपन टेढ़ा, बोले देखो सतयुग में 4 युग आएगा, त्रेता में 1 कम, द्वापर में 2 कम, या कलयुग में 3 कम होगा, पर मारो विचारो है वो एक ही तू बचड़ो इन्हीं तोड़ो ने इधर ही मत छोड़ो, एकमात्र पेड़ बच्चे, कलयुग में सारा धर्म नष्ट होगा, एक बच्चे जिसको नाम है साज, बस हम बनिए है, वो भी कूटवामदार पर नहीं है, लगा आज भी जीवता है कोई संत, आज भी सांस पर है। तब पे दया, पवित्रता और सत्य 4 चरण धर्म का मान्य है, तो तब भी नष्ट हो, एक कलयुग में बावड़ा बना हुआ है, तपस्या को नहीं कर सके महाराज कोई, तपस्या कलयुग में है ही बड़ी, और कोई प्रयास करे तो अच्छी बात है,
लेकिन संभव को नहीं, क्योंकि कलयुग में प्राण अन्नगत मान्या है और तपस्या में कौन ले सके। तो बताओ को जीवन की कोई बिरलो में देखो भगवान की कृपा का अलग चीज है। तप भी कोनी, दया भी कोनी, पवित्रता भी, पवित्रता का मतलब भी कोनी। क्या मन पवित्रता है बताओ? एक कलयुग में एक भी चीज को पवित्रता को नहीं। अब कई बार कई जगह पता है यहाँ पूजा करवाई, यहाँ पाठ करवायो, अरे महाराज कोई फायदा नहीं हो तो करवा भी कहता है यार राम राम क्रिया करो। फायदा क्यों को नहीं हो? क्योंकि न तो करवाला साचा न करवा वाला साचा, अरे दोनों तो साचा को नहीं। यार तीसरा जगह सामग्री प्रयोग में लेवन है वह महा अपवित्र सामग्री है। अब गाँव में तो मिल जाए, शहर में घी तो आवे डब्बा में आवे, डब्बा रोजीना कुकनी जब चर्बी मिल जाएगा मैं देवता तो आप चर्बी को भोग लगाओ। अब क्या राजी उसी देवता अब आप पूजा उल्टी पड़सी ना करें। बोले महाराज होता पाठ पूजा करा, अरे पूजा के अगरबत्ती 400 बड़ा गोल करियो क्या की बने दिया। अगरबत्ती का आकार का नाम चलो जाए तो थूकड़ी बनी मिटे अति अपवित्रता है। गिरा धूप बढ़ाओ और कोई आप भगवान का आगे चलाओ। एक दिन बांस रोए, शास्त्र में बांस वर्जित है, बांस जलावा से पितृ दोष हुए, फिर आप रोजीना अगरबत्ती चला। एक अगरबत्ती की बात को नहीं मारता, हर चीज ही अपवित्र है। तो कलयुग में एक ही साधन पवित्र है और इस साधन को नाम है राम को नाम, बस। और सब साधन अपवित्र को नहीं है, पर भी साधन का पदार्थ है मैं अपवित्र हो चुका। इसलिए मैं फल कौन देवे, इसलिए भगवान को नाम लो, भगवान को गुणगान करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान को कीर्तन करो। से काम जैसी है महाराज ने सोचो कि बेटा बेटा यज्ञ करो फल मिल जैसी, बुरा को नहीं है, लेकिन बाकी सामग्री शुद्ध है तो नहीं। सामग्री महा अशुद्ध है, सामग्री अशुद्ध करबड़ा अशुद्ध करावड़ा ही अबारा चारू मेरू जड़ी है। मैं पंडिता भी ज्ञान है ऐसे जगह करावड़ा है ने बाकी पे भावों को नहीं करा, पे दिखावा नहीं करा है कि मैं अता बड़ा हाथ तो एक के करा रहा दिखावा कर दुनिया में भगवान के दिखाया दुनिया मन का मतलब है। तो बड़ी बात है अगर बाहर हुए तो राम नाम को कोई गेलो ही बनी, राम कृष्ण हरि बस भगवान को नाम राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे भाव घोर नील निधि नाम निज नाम रे बिना पत्रिका तुलसीदास जी के दिया। तो परीक्षित जी कलयुग में क्यों भाई हमारा राज्य में तो कौन देश के कलयुग के महाराज बाहर तो धरती पर था कोई राज में बेटे जगह बता दियो। तो परीक्षित जी 4 जगह बताई कलयुग करने बाकी बोले दूतम पानम स्त्रिये सुना यज्ञा धर्म चतुर्विद पहले स्थान बतायो बोले जड़े जुओ खेलो जाए बड़े तू है कटे रहे जुओ खेलो जाए बटे रे। तो देख लो जुओ खेल रहे बटे भगवान को नाम का मन मन याद ही मन रोटी का वो याद हमने मारा हालत है। अरे जब कहीं कहीं तो आ गया मैं भी अपनी सबको गिरना बुद्धि भ्रष्ट है। गांव में गट्टा के बीच में बैठ गया ढाई समस्या सुनती अच्छा बुढ़ा होगा सुझे मेरे को नहीं है देखो गया नहीं तो बतासा नहीं है देखो बस आश्चर्य की बात है। दूसरा बताए स्थान पानम जटे शराब मदिरा पी जावे बटे तेरो निवास हुए। तीसरो स्थान वैश्यागमन जटे कुलटा स्त्रियां जटे दुष्ट स्त्रियां निवास करे बटे तेरो निवास हुए। तीसरो सुना जटे बेईमानी चोरी हुए, चोरी बहुत बड़ा पाप बताए महाराज जटे चोरी डकैती हुए बटे तेरो निवास हुए।
कलयुग की महाराज एक जगह तो सोची बताओ, एक ही ढंग की कोई बताई माड़ी माड़ी बता दी परीक्षित जी क्यों तू माड़ी मेरे लायक है तो भी मेरे लायक कोनी फिर के कृपा बोले धारो सोना में भी निवास हुए पर बोले ध्यान रख ये भी सोना में जो को छड़ कपट को माएगा वो बेईमानी होगी हर सोना में नहीं पर आ कहता है कलयुग में मौको मिलो मुकुट पर बैठ को क्योंकि वो सोनू बेईमानी को जरा समझ को आज तो जरा और मुकुट पर बैठ रहा है परीक्षित की बुद्धि ग्राम की भी टेम में सोचो आप तो राजा और अक्का बेटा और आता है आप शिकार करने के लिए है धूल है थारे राजा होगा देख बुद्धि ग्राम की है आज शिकार खेल से जो राजा सत्संग करवा जाए हो वो शिकार करवा टूटू लेकिन देखो भगवान को खड़ा हुए ना पवित्र अथवा की लीला है पूरे दिन राजा भटकियो घोड़ा पर चढ़े अच्छा सैनिक भी छूट गया एक लोरे को एक जान पर सामने बनिए एक भी हत्या को नहीं राजा का शाम को समय को 30 लग गया ही पानीपत के एक आश्रम थी जो करने गया समीक ऋषि को आश्रम बटे जाकर का आवाज लगाई ऋषि समीक समाधि में बैठा आवाज सुनी को नहीं क्रोध आएगा मैं राजा क्यों कंजू बैठे ने और वो देखो ओ मोड़ आगे पीछे बैठे ध्यान ही बंदी मारो तलवार निकाल ली मारसू लेकिन फिर संस्कार जाकर तुगा है वो काम क्योंकि भगवान की लीला चल रही है धनुष की बाण की नोक से एक बरेड़ो श्याम को भी उठाए बड़ा ये दियो बढ़िया आएगा श्याम का रात में गिरा पूछता है वो मुकुट उतारियो जो चेत लो बाप रे आज आपका काई कर क्योंकि राजा को नहीं कर लियो वो काम कुछ करवा लियो कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर दी और अब भगवान की लीला है ये तो मैं भक्ता प्रण से भगवान का भक्त को यही थोड़ी कर सके लेकिन आप भगवान ने करनी है लीला के माध्यम से क्योंकि भागवत को प्रकाशन कर दो अब महाराज बहुत भूल गई तो रात की सुबह जासु बटिल समय को मुनि को बैठो है श्रृंगी ऋषि बिन जार आश्रम का विद्यार्थी पे कह दियो क्यों तू अटे संध्या गया खड़ा बाप का गला मेरेड़ो श्याम का आलती परीक्षित जाना राजा क्योंकि पहली भी या तो परीक्षित आज तो आश्रम में तो पहले सत्संग सुनवा तो अब देखो वो ठाकुरों पर तपस्वी हो कापर कर्म शक्ति आ जाए अनुभव कम हो बीटीएम में क्रोध आए वो मारा बाप का गला भी श्याम डाल दियो मैं बताऊं तुम्हें जड़ लियो हाथ में और श्राप दे दियो इति रंगित मर्यादम तक्ष के सप्तमे यानी दक्षिण दिश में कुलांगारम चौथी तो में तत्वम अरे मर्यादा को उल्लंघन कियो काहे समझे तू अपना अपने राजा समझे तो राजा रहता नहीं कि बन रहा तपस्या मर्यादा को उल्लंघन करे अरे कुल कलंक मैं श्राप दे रहा हूं आज के बाद में 7 बजे श्याम का तक्ष के राज दशरथी तुम मरजेशी और तुरंत भाग कर आयो और रोवे लागो बाप का नार सभी मुनि तुरंत नेत्र बोले बेटा क्या बोले बापू जी हो श्याम एकानी बुलाए बेटा हो तो राजा परीक्षित आयो हो मत्स्य ध्यान में हो कंसुल बैठी हो विप्रजना बोले ना चिंता मत करो फिर तो मैं दंड दे दियो अरे काहे दंड दियो बोले फिर मैं श्राप दे दियो आज तो रात की पर साधु सूर्य खुशी न हो भी दिन को श्याम का सूर्य चित्त को बंदे समित मुनि कह रहे बहुत निष्ठापूर्ण काम को बहुत मानव काम को तो तेर करा तपस्या को करिए लो फल मिलो गलत मिलो शास्त्र सही कहे अनुभव के बिना शक्ति विनाश करा दे अनुभव चाहिए अपने क्या करा बांधना का हाथ में उसको आ जाए ना तो खुद ने काटे नहीं दूसरा ने काटे बांधो गाड़ी थोड़ी बना के उस तरह कोई उल्टा ही काम करें तो भी आई वो छोटी अवस्था में शक्ति आएगी गलत लेकिन अब तो लाखों का उपाय में दो शिष्य भेजा जार परीक्षित ने कहो वो राजा श्राप दे वालों को नहीं हो वरदान दे वालों वो कलसु की दुष्टता कारण हो लेकिन उसका भगवान की कोई लीला हुए जाकर कहो कि झारखंड 7 दिन बचे है तेरे मंगल को कल्याण को उपाय कर ले परीक्षित मन में विचार कर लो सोया बनी तो मैं जल्दी सी दिन क्या पहले जाऊं तेरा क्षमा याचना करूं जितना के दोनों शिष्य आकर पूरी घटना बता दी दुख को नहीं हो भगत कर तू को नहीं राज्य भी हो परीक्षित और क्यों बहुत बढ़िया हुई हो मैंने मेरे करीना को दंड मिल दो
तुरंत राजसी पोशाक उतार दी, आपका बेटा जन्मे जे को राज्याभिषेक कर दियो, घर का रोता रहेगा, सन छोड़िया, गंगा के किनारा हार पेटगा और भगवान कृष्ण को ध्यान लगावे लगा। कवंसी विभूषित कराम नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फैलाद रोजा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। हे कृष्ण, थाके अलावा मैं क्यों जाऊं कोनी, अब तो केवल थाकी शरण हूं, तारो तो थे डूबो तो चाहे डूबो दे चाहे तार दे, शरणागत थारा हूं, ध्यान में लागा। भी समय महाराज समस्त ऋषि मुनिया तपस्या में लागेड़ा, मन आदेश करो भगवान जाओ गंगा तट पर। कुछ ही क्षण में परीक्षित नेत्र बोलिया तो हजारों की संख्या में, हाँ, अत्रि वशिष्ठ के मन सावधान पुलस्त्य अंगिरा प्रभु अंगिराज के एक बड़े एक ऋषि अत्रि वशिष्ठ केवल सावधान प्रभु पुलस्त्य अंगिरा नारद पराशर वेदव्यास उतत्य इंद्र प्रमद एक बड़े एक ऋषि। परीक्षित जी हाथ उठाया, महाराज मैं तो थान को बुलाया ही नहीं, क्या पधारिया? बोले ठाक बोली मान दो, प्रेरणा हुई तो गंगा तट पर जाओ, मैं तो आएगा। परीक्षित पूरी बात बताई नहीं, हम श्राप मांगिए, मेरे कल्याण को कोई उपाय बताओ। अब से ऋषि अलग अलग बात बताओ, क्योंकि हजारों की संख्या, कोई कहे यह करो, कोई कहे यह करो, एक मत बनियो। परीक्षित जी मन में सोचो, भगवान दिन तो 7 बचा है, अरे एक मत बनी हो गया। फिर ध्यान करो, भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के हृदय में प्रकट होगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज ने क्यों जा, मेरे भक्त परीक्षित तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब भागवत प्रकट हुआ को समय आयो, फिर भागवत सुनाए के माध्यम से इस जगत में भागवत को प्रकाश उसी। बोलो भागवत भगवान की। और अगला ही क्षण सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर उपस्थित होगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की। नारद जी महाराज करता आएगा और आकर कृष्ण ने क्यों परीक्षित, अब चिंता मत कर, मुक्ति चाल धारा करने आएगी। आप बोले चालती वृत्ति मुक्ति है, सुखदेव साधारण बनी है, क्योंकि कृष्ण स्वरूप ही है। पर बोले ज्यादा देर को नहीं रुके, जल्दी प्रश्न कर दे। तो महाराज चरण धुनाया, आसन जीवो विराजमान किया, और महाराज व्यासपीठ पर विराजमान करके सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित पूजा करी है। तो आप सब सुखदेव जी महाराज की पूजा करा, मानसिक और विकल्प जी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तो एक बार सुखदेव जी की वंदना करो सभी। ओ हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो गए
विष का प्याला प्याला लेकर विष का प्याला गा रहे थे यम के गाना हम लेकर विष का प्याला प्याला लेकर विष का प्याला गा रहे थे यम के गाना ओ सुधा पिलाने वाले ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हम पति की ओर अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी घट घट अंतर्यामी हम रवि और अभिमानी प्रभु दर्श कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले तुमको प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे प्रभु जी पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे। आत्मज्ञान कराने वाले आत्मज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सिखाने वाले हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। नारद जी महाराज के परीक्षित तुरंत प्रश्न करे तो देखो अब आरती हुई है। केवल सुखदेव जी महाराज से परीक्षित दो ही प्रश्न किया और दो प्रश्न अपनी संपूर्ण बात होती। पहला प्रश्न हो महाराज ये जीवन में मनुष्य जीवन मिल है और मनुष्य शरीर पा करके इस जीवन में खाई करना चाहिए। पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न सर्वथा मीयमानस्य च कृत्यम और वो जीव यदि फिर पतो चल जाए मनुष्य ने कि अब धारो निकट है अंतिम समय है फिर कार्य करना चाहिए। ये दो ही प्रश्न है। पहला प्रश्न मनुष्य जीवन मिला तो फिर कार्य करना चाहिए और दूसरा कि भाई फिर पतो चलो अब चलो समय नजदीक है तो